अभिवादन स्वीकार कीजिए सौरभ कुमार का। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक और मसले पे बात करना चाहूँगा। वो बात हसनपुर की बात है, हसनपुर की समस्याओं की बात है और समाज की बात है। तो बात इस पर होगी कि तेज प्रताप यादव जी ने हमें बड़े बड़े सपने दिखाकर यहाँ से चले गए और अभी तक ना ही वो आए हैं, ना उसका कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो जनता की समस्या को सुने और निदान करने का प्रयास करे। दर्शक के तौर पर आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा होना चाहिए, क्या आपका इस पर राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। रहस्य की बात हम कर रहे हैं फिर वही तेज प्रताप जी पर कि जिन्होंने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। नंबर 1, हसनपुर में बहुत सारी जामें लगती है जिसकी समस्याओं से लोगों को 1 मिनट या 2 मिनट में बाज़ार से निकल जाना चाहिए, उसके लिए 2-2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा था कि हसनपुर में रिंग रोड बनेगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। दूसरी वादा उन्होंने किया था कि हसनपुर को डिग्री कॉलेज देंगे, इस पर भी कोई तरह से हमें आशा नहीं दिख रहा है। डिग्री कॉलेज की भी आशाएं नहीं दिख रही है। तीसरा उन्होंने कहा था हसनपुर को जिला बनाएंगे, उसमें भी कहीं दूर दूर तक हमें कोई भी काम होते दिख नहीं रहा है। कम से कम जिला नहीं तो हसनपुर को अनुमंडल भी जल्द से जल्द बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की बहुत सारी समस्याएं होती है। रोसड़ा में आने के, हसनपुर के बिथान प्रखंड के इलाकाओं से जो रहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हसनपुर को जल्द से जल्द अनुमंडल भी बनाया जाए और डिग्री कॉलेज भी खोली जाए, क्योंकि वहाँ की छात्र तो कहीं दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन छात्राओं के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है उच्च शिक्षा प्रदान करने में। इसलिए हम चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव जी और उनकी प्रतिनिधि विभा देवी जी भी, वो उनको भी नहीं देख रहे हैं। प्रतिनिधि का भी ऐसा कोई पता नहीं है जिससे आप उनकी समस्याओं को बताएं और वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। ये सब बहुत बड़ी समस्या है, उनको समझना चाहिए तेज प्रताप यादव जी को कि जिन जिन वादाओं पर लोगों ने उनसे वोट दिया युवाओं ने, और आज वही युवा वर्ग परेशान है उनसे, तो फिर उनको भी दिक्कत आएगी। ये सारी समस्याएं हैं। तेज प्रताप यादव और विभा देवी को इस समस्याओं पर सुनकर, और विभा देवी खास करके बिथान की है तो यहाँ की समस्याएं उसको पता होना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तेज प्रताप की तरह वो भी पटना की हवाओं में सैर करे, टेबल पर एसी में। उनको बिथान में होना चाहिए था या हसनपुर में होना चाहिए था और लोगों की समस्याओं को कम से कम ना तेज प्रताप सही तो विभा देवी को भी सुनना चाहिए था। लेकिन विभा देवी प्रतिनिधि बनाने का कोई औचित्य नहीं रहा है जब वो प्रतिनिधि काम ही नहीं कर रहा है। हमें उम्मीद है कि विभा देवी अपने कर्तव्यों को समझेगी और वो हसनपुर की तमाम जनताओं की समस्या को निदान करने का प्रयास करेगी।